फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और शिव जी की कृपा ऐसे ही हम लोग पर बनी रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण होती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लाउज की सिलाई कर रही हूँ और ये ब्लाउज ना मेरा कंप्लीट हो गया है और आज आप लोग को दिखाने वाली हूँ। पर उसके पहले क्या क्या मेहनत किए हैं वो भी दिखा देते हैं और कितना धैर्य और संयम के साथ काम किए हैं। वरना क्या बोले, मम्मी साथ में रहते थे तो एकदम तुरंत धैर्य खो देते थे। कुछ भी ख़राब होता था तो बस मम्मी संभालते थे और अब है खुद ही संभालना पड़ता है। कोई भी चीज़ हो, जैसे ये ब्लाउज है, मतलब थोड़ा सा दिमाग में लगा लेते कि नहीं हमें नहीं करना है, नहीं होगा तो फिर छोड़ देते। पर अभी है कि इसको संभाल भी लिए और बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है, जो कि आप ब्लॉग में बने रहिएगा तो देखिएगा। और कैसा बना है वो भी आप लोग बताइएगा। वैसे मेरे कहने से नहीं होता है। तो यहाँ पर पोटली लगाए थे और पोटली ना पेपर पेस्टिंग के साथ लगता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता। और क्या है कि अगर कपड़ा थोड़ा मोटा रहता तो सही रहता, अस्तर तो अस्तर ही होता है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। पर कोई नहीं, सही कर लिए थे। और ये पोटली पलट कर इस पर अब चला रहे हैं सिलाई। तो 2 सिलाई चला देंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऐसे एक सिलाई चलाने से ना थोड़ा सा ये अजीब भी लगता है दिखने में भी, और लेस वगैरह लगता है तो सही रहता है। पर इसीलिए 2 धागा चला दिए क्योंकि लेस नहीं लगाए थे। और पोटली था तो पीछे और भी कोई डिज़ाइन सोचे थे पर नहीं बन पाया, तो बनाए थे तो दूसरा डिज़ाइन बन गया। दूसरा डिज़ाइन गोल ऐसे हो गया है और जब कट किए थे तो थोड़ा सा तिरछा शेप में था। पर ठीक है, अब जैसा तैयार हुआ है बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। तो यहाँ पर वही गला ही बना रहे थे और धागा ही बार बार कट जा रहा था, तो लग रहा था कि छोड़ दे। फिर सोचे अगर छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसीलिए बना लेते हैं। तो ये है ट्यूसडे और फ्राइडे का ब्लॉग। तो ये ट्यूसडे का आज का दिन है। तो सुबह सारा काम हो गया था, खाना पीना जो भी काम होता है रोज़ का वो हो गया था। तो वो सब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किए, खाना क्या बनाया नहीं बनाया। तो अकेले नहीं बनाए थे, यहाँ है तो मम्मी मिल के ही बनाते हैं, तो वो सब तो रिकॉर्ड नहीं किए क्योंकि फोकस था कि सिर्फ ब्लाउज पे कि जल्दी करें ताकि हम शिवरात्रि में पहन लें। तो बस उसी रफ्तार में काम किए जा रहे थे। तो गला तो बन गया था और ये पीछे अस्तर थोड़ा बड़ा हो गया था तो उसको कट किए। और क्या करेंगे, बीच में इसको पहले लेस को लगा देंगे और उसके बाद अस्तर को देकर सिलाई करेंगे। तो पहले अस्तर पर धागा चलाएंगे, उसके बाद फिर कपड़े पे धागा चलाएंगे लेस लगाकर, उसके बाद फिर अस्तर लगाएंगे क्योंकि अच्छा लगा, मतलब डिजाइन थोड़ा अलग हो जाएगा तो इसीलिए। और लेस भी था तो सोचे कि अच्छा लग रहा है। और ये कौड़ी वाला लेस है, ओरिजिनल कौड़ी तो नहीं रहता है, ऐसे ही रहता है। तो सोचे कि चलो एक डिज़ाइन हो जाएगा। और नीचे जो था ना क्या मूंगा मोती, तो वो ना पूरा कबाड़े नहीं, उसी पे चला रहे थे, उसके चक्कर में सुइया भी टूटा है 2-3। पर कबाड़ते ना उसको एक एक करके, मेन बैठाया हुआ है ना, तो कबाड़ते तो फिर नाखून भी ख़राब होता, टाइम भी बर्बाद होता। यही है कि 2-3 सुइया टूटा तो फिर ठीक है, मतलब सुइया भी देता है पैसा, वैसा नहीं है, पर फिर भी मतलब ज़्यादा मेहनत लग जाता है ऐसा हमें लगा। तो यहाँ पर लाडो खा रही थी पिदाना, जो कि दादा ला के दिए हैं। बोले अब चिप्स ला कर नहीं देंगे, यही खाना, और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। पर यही है कि हम ला कर नहीं देते हैं और वहाँ भी रहते तो मार्केट जाते नहीं, और फिर बिकने आता तो लेके नहीं आते, मतलब नहीं देते ख़रीद कर। तो और इसको तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो अभी ना हम सिलाई ही कर रहे थे, शाम में नहीं कर रहे थे, शाम के पहले ही। तो यहाँ पे सिलाई किए ना, बाजू लगा दिए थे तो सिलाई चढ़ गया एक के ऊपर एक, और इसके बाद लाइट भी कट गया था। तो इसको धागा निकालेंगे और फिर से सिलाई करेंगे। वैसे हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है कि एक बार में काम फिनिश नहीं होगा सही तरीके से। कोई कपड़ा सिल लें, चाहे ब्लाउज का काम कर ले, चाहे कुछ भी हो, एक बार में सही नहीं होता है बिना उसको दोबारा किए हुए। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ठीक है, अच्छा होता है शायद इसीलिए। तो उसके बाद फिर लाइट कट गया था तो मशीन चलेगा नहीं,
और अंधेरा में कुछ काम ऐसे भी होगा नहीं, तो क्या किया अंधेरे में ही ना मोबाइल के टॉर्च से धागा निकाल लिए हैं और रात में उसको बाजू को जोड़ लेंगे, बस जोड़ना ही था। और यहाँ पर बना रहे हैं चाय, तो पापा आ गए थे दुकान से तो बना रहे हैं, और मम्मी बाबू को लेकर रूम में थे। वैसे अभी क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा लाडो रो रही थी, इतना ज़्यादा वो रो रही थी। और आज मतलब मम्मी जैसे घुमाने के लिए लेके जाते हैं तो कहीं पे बैठते हैं किन्हीं के घर, मतलब जैसे होता है ना गांव में, तो सेम वही, पर यही है कि बच्चे को नज़र जल्दी लगता है, तो क्या कर सकते हैं मम्मी भी। तो फिर नज़र भी झा रहे थे, तो कितना नज़र गिरा था वो भी देखिएगा आप लोग। और ये दिखा रहे हैं आप लोग को धनिया, हरा हरा ताज़ा ताज़ा, जो कि खेत का है। मम्मी पापा कुछ दिन पहले ही लगाए थे, और इसको देख के ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए आप लोग को भी दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे चाय बस खौल रहा है, तो छान कर लेके चलेंगे रूम में। और लाडो के लिए दूध ना निकाल दिए थे थोड़ा सा, पापा बोलते हैं जब भी चाय बनाइए थोड़ा सा लाडो के लिए निकाल दीजिए, ताकि उसको भी आदत लगे दूध पीने का। तो एक दिन देते 2 दिन गायब कर देते। और ये धनिया इतना अच्छा लग रहा था ना, सामने रखा हुआ था तो एकदम हरा हरा ताज़ा ताज़ा, तो इसको मतलब छुए ऐसे जा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे पापा लाडो को लेकर ना अभी मतलब जब आ बाहर रही थी जाने तो के लिए मम्मी बोल नजर रही झाड़ थी, एकदम चुप तो ही ना वही हो रही, बोल एकदम रहे। रो रही थी। हाँ, बाप रे, बड़ी नजर गिरा है, टप 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 टप, तो इतना देख सकते नजर हैं गिरा कितना है मम्मी नज़र कह और रही। कितना गहरा लगा हुआ था नज़र इसको। तो बच्चे हैं, कोई भी कुछ बोल ही देते हैं, बच्चा को देख के कोई भी कुछ बोल देते हैं, घर में चाहे बाहर में, तो नज़र बहुत ही ज़्यादा लग जाता है जल्दी। तो इसीलिए एकदम रह ही नहीं रही थी, दूसरे जैसा कर रही थी। तो 4 दिन पर 5 दिन पर मम्मी नहीं भी झाड़ते तो हम झाड़ ही देते हैं। वैसे रोज़ अगर झाड़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर 4 दिन 5 दिन पर झाड़ देते। तो आज आप लोग को दिखा भी दिए। तो चाय छान रहे हैं, और लाइट कटा हुआ था तो इमरजेंसी लाइट जलाए थे, उसी से इतना लाइट लग रहा है। तो लाडो के लिए दूध और हम तीनों के लिए चाय। और चाय बन गई थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम ना नाप कर नहीं बनाते, मम्मी या तो पापा या तो दीदी, छोटी दीदी थे ना ननद, तो वो भी नाप के बनाते। पर मेरा लगता है मतलब हम बनाते तो हमको लगता है कि नहीं इतना हो जाएगा, तो यही है कि थोड़ा बढ़ जाता है, तो ऐसा हो जाता है। हमको लगता है अगर नाप के देंगे सूख जाएगा तो फिर कम जाएगा, और अगर नाप के बनाने लगेंगे तो फिर आइडिया हो जाएगा, तो बिना नापे फिर बनाए तो बढ़ गया। तो हम ही थोड़ा सा ज़्यादा ले लिए, क्योंकि पापा गुस्सा जाते हैं, ज़्यादा चाय दे देते हैं। तो वैसे ज़्यादा चाय पीना नहीं चाहिए, पर ज़्यादा हो गया तो ले लिए थे, क्या कर सकते, फेंक भी तो नहीं सकते, इतना मेहनत से बनाए थे। तो चलिए लेके चलते हैं। और लाडो क्या बदमाशी कर रही है वो आप लोग देखिए। तो लाडो बदमाशी कर रही थी और दादा दादी रूम में ही थे। लाइट ना बहुत ही देर कटा रह गया, करीब 2 घंटा से ज़्यादा, 9 साढ़े 8 के करीब लाइट आया था। तो यहाँ पर बना रहे हैं चटनी, सोचे कि आप लोग के साथ शेयर कर दे। तो इतना हरा हरा धनिया का चटनी बनेगा, और घर का जो धनिया होता है ना उसका सेंट स्मेल पूरे घर में एकदम दम दम कर रहा था। तो चलिए बनाते हैं। और ये ना पिसा ही नहीं रहा था एकदम, तो फिर बहुत देर बाद पिसाया था। तो चलिए पीसते हैं। इसमें 2 मिर्ची और लहसुन 4-5 जो छील के ना रख दिए थे, लाइट था तभी रखे थे कि पीसेंगे, तो लाइट ही कट गया। तो यहाँ पर पीस कर ले आए हैं और निकाल लेते हैं। और नींबू निकाले फ्रिज से इसमें डालने के लिए। तो मम्मी सब्जी ना बना लिए थे, सीम का सब्जी बना था, तो रोटी बनाना है और चटनी पीसना, ये मेरा काम था। तो बनाएंगे रोटी, चटनी पिसा गया और लाइट आया तो इतना खुशी हुआ कि क्या बताएं, क्योंकि बहुत देर लाइट कटा रह गया। तो आप सोचिए कि मतलब लाइट रहता तो थोड़ा बहुत सिलाता मेरा कपड़ा, तो नहीं सिलाएगा, पर ये है कि खाना बना लेते वरना बहुत लेट हो जाएगा। और यहाँ है कि पापा खा लेते हैं सवेरे, सब खा लेते हैं सवेरे, हम भी खा लेते हैं, तो आदत हो जाता है यहाँ सवेरे खाने का, क्योंकि सब सो जाते हैं 9 साढ़े 9 तक। हम लाडो को लेकर तो मतलब उसको खिलाते रहते तो 10 बज जाता है। तो यहाँ पर चटनी बन गया है और इसमें नींबू डाल दिए, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो आप लोग खा लीजिए चटनी, हरा हरा धनिया का, अभी घर का। तो यहाँ पर खाना हम भी निकाल लिए, मम्मी पापा खा लिए थे। तो ये रहा सिम का सब्जी, रोटी और धनिया का चटनी। तो रोटी बनाए थे उस समय फ़ोन चार्ज में लगा दिए थे। तो यहाँ पर पानी गर्म करके पीते हैं,
ज़्यादा मतलब तब सोचते हैं ठंडा पानी पिए, पर रात में सोचते हैं कि नहीं गरम कर ले। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का फ्राइडे का है। तो फिर यहाँ पे आटा लगा रहे हैं सुबह सुबह, और आज एकादशी भी था, तो आज चावल नहीं बनेगा ना सुबह ना रात में, तो रोटी और सब्ज़ी बनेगा। तो आटा का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा बनेगा, क्योंकि भैया के लिए सिर्फ बनता है तो 4-5 बनता है, हम लोग 3 लोग, और लाडू को तो नहीं खाती है समझिए, रात में ना उसको ज़बरदस्ती ही देते हैं। तो 3 लोग के लिए है और 2-2 टाइम का, तो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, पर बना लेंगे। और यहाँ पे काट रहे हैं भुंजिया, और गोभी है, जो कि गोभी लगता है 5-6 दिन हो गया था, तो पीला पीला इसका पत्ता हो गया है, तो भुंजिया काट रहे। पहले मम्मी बोले भुंजिया, फिर बोले नहीं सब्जी कटेगा, तो आलू मम्मी छीले, आलू काटे, गोभी काटे, और मम्मी मटर छीले, जब तक प्याज काटे हम टमाटर काटे, तो दोनों मिलके किचन में थे। तो अभी ना मम्मी पूजा कर रहे थे, जब हम ये गोभी कट कर रहे थे ना, तो मम्मी पूजा कर रहे थे, तो पहले भुंजिया बोले, फिर मम्मी उधर से बोले कि नहीं सब्जी कटेगा, तो फिर सब्जी काटे। होता है कभी कभी, लगता है भुंजिया ही अच्छा रहता है, सब्जी भी, तो सब्जी रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सूखा सूखा नहीं लगता है, तो ठीक रहता है। तो ये गोभी काट रहे हैं, और पापा को गोभी ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम खा लेते हैं, पर उतना नहीं है कि एकदम टेस्टी वाला, एकदम फेवरेट वाला, उतना नहीं है, पर खा लेते हैं। तो ये मेरा गोभी कट गया है, और इसमें गया पानी, तो देख सकते हैं मम्मी भी आ गए थे। तो फिर मम्मी छीले, हम काटे, प्याज टमाटर से काटे, तो मम्मी जब तक गोभी और मटर भून कर निकाल दिए थे, उसके बाद आलू डालकर फिर मम्मी चले गए थे, क्योंकि वो मतलब सुबह उठे थे तो पूजा वूजा कर रहे थे, तो पता नहीं ठंडा लगता रहता था, फिर मम्मी चले गए थे। तो फिर यहाँ पर हम बना रहे हैं खाना, जो कि मम्मी के डाला हुआ है, बस हम इसको फ्राई करेंगे, पानी डालेंगे, फिर आलू को भी मटर डालेंगे। तो देख सकते हैं मम्मी एकदम तेज़ में डालते हैं सब कुछ, सबका खाना बनाने का ना अलग अलग तरीका होता है। तो अब डाल देंगे सब्जी में पानी, उसके बाद फिर बनाने लगेंगे रोटी। तो ये ब्लॉग सोचे कि मतलब 10-10 मिनट का डालते तो 2 ब्लॉग हो जाता, तो सोचे क्यों ना एक ही में करके डाल दे, वरना फिर अगर एक ब्लॉग डालते तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए थोड़ा सा टाइम अलग से एडिट वॉइस ओवर, सोचे कि चलो एक में ही डाल देते हैं। तो यहाँ पर वही आटा क्या किए थे, सान कर रख दिए थे, और आटा ना मतलब गेहूँ ना इस बार थोड़ा मोटा पीसे हैं, तो सान कर रख देते तो फूल जाता है, तो सही फिर होता है, तो इसीलिए उसको फिर से मिच खा रहे हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। और फिर उसके बाद मम्मी बोले चाय चढ़ाने के लिए, तो चाय चढ़ा दिए, इसके बाद फिर दूध चढ़ाएंगे। तो मम्मी चाय नहीं पिए थे, तो इसलिए बोले चाय चढ़ाने, तो हम अपना के लिए मतलब खुद के लिए भी चढ़ा दिए हैं। तो हम अभी नहीं पियेंगे, बाद में पियेंगे, रख देंगे छान कर, जब नाश्ता करेंगे, खाना या नाश्ता, तब पियेंगे। तो यहाँ पर सब्जी देख सकते हैं क्या होता है कि पानी पहले डाल देते हैं, आलू सीज जाता है, उसके बाद फिर गोभी और मटर डालते हैं। तो यहाँ ऐसे बनाते हैं, तो हम भी थोड़ा थोड़ा ऐसे सीख रहे हैं, और ऐसे भी मतलब अलग अलग तरह के बना के खाना चाहिए, थोड़ा टेस्ट अलग होता है। तो मम्मी को चाय वगैरह दे आए हैं, और अब बनाने लगे हैं रोटी। तो रोटी बनाने में टाइम लग जाएगा। तो लाडो ना उठ गई थी, और उसको दादी ले आए थे अपने रूम में, तो हमको नहीं बताए थे, हमको काफ़ी देर बाद बताए थे। तो मैं दौड़ भाग के गई उसके पास, क्योंकि उठती है ना, तो हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब उठती है और प्यार भरी नज़रों से देखती है। तो दौड़ के गए थे, तो पर हो गया था लगता है 15-20 मिनट। तो रोटी मतलब लास्ट में थोड़ा सा बनने का था, तब मम्मी बताए थे, तो अभी बना ले रहे हैं। और ये ब्लॉग 12 और 13 फरवरी के है, जैसा कि हम बता दिए थे। तो अब सोचते हैं कि ज़्यादा गैप ना करें, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे सोचे थे ये तो कल ही ब्लॉग डाल देते, पर नहीं डाल पाए थे। तो ये है लाडो, और इसके पास मैं दौड़ के आई थी, हाथ में ना आटा ही लगा हुआ है। तो अभी ये टीवी देख रही थी, और मम्मी ना दे आए थे छत्ता पर तोशक वगैरह, क्योंकि रात में ये सुसु कर दी थी वहाँ पर। और हम नहा कर आ गए हैं, तो लग रही थी ठंडी, तो पहन लेते हैं स्वेटर। और अभी खाना नहीं खाए हैं, सोचे कि पहले बेड वगैरह सही कर लें, क्योंकि मम्मी पापा को खाना पहुँचाने गए थे।
जब तक हम सोचे कि इधर चेंज कर लेते हैं तो मम्मी नहीं देखेंगे, तो नहीं गुस्सा करेंगे, पर ऐसा नहीं है क्योंकि छत पर डालते हैं तो मम्मी देखते ही हैं और बोलते भी हैं कि तुरंत गंदा हो जाता है। तो हो जाता है सच में, और ज़्यादा गंदा पे धोने पे ना उतना साफ़ नहीं हो पाता है जितना कम गंदा पे धोने पे हो जाता है। तो इसीलिए कम गंदा में ही धो देना चाहिए। तो कर रहे हैं चेंज, और चेंज किए थे बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद लाडो कर दी थी सुसु, जो कि आप आगे देखिएगा शायद इसी ब्लॉग में। तो यहाँ पर मेरा बेडशीट चेंज हो गया है और अब कर लेते हैं रजाई वगैरह को सही। तो अभी तक तो दोनों ही ओढ़ते हैं, और अभी ठंडी है भी नहीं भी, मतलब उतना कमा नहीं है, पर थोड़ा सा गर्मी लगने लगता है रात में, पर थोड़ा सा उघार देते हैं, फिर ठंडी लगने लगता है, फिर ओढ़ लेते हैं। और लाडू तो अब थोड़ा सा ठंडी था तो मतलब चिपक के सोती थी, और अब है कि ऊपर चढ़ जाती है तो उसको खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर आ गए हैं फिर करने के लिए नाश्ता, खाना बोल सकते 11 बज गया है तो खाने जा रहे हैं। और ये रहा सब्ज़ी, चाय, रोटी और चटनी रात का, तो रात में भी हो गया और अभी भी। तो इसके बाद फिर कपड़ा वगैरह डाला हुआ था वॉशिंग मशीन में, जो कि मम्मी के रूम का था। और आप लोग को बताया नहीं, जब रोटी बना रहे थे ना, तो पापा रोटी नहीं, सुबह ही शायद गिरा था चाय, तो रोटी बनाने के पहले रूम में मम्मी बोले पोंछ देने के लिए, जहाँ पे चाय गिरा हुआ है पापा से गलती से गिर गया था। तो नीचे तो पोंछ दिए, पर ये तोशक पर गिर गया था तो उसका कवर में दाग लग जाता, तो मम्मी बोले वॉशिंग मशीन में डाल देने के लिए। तो वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे, और पापा का कपड़ा भी था तो वही आ गए हैं डालने के लिए छत पर। और मम्मी आ गए थे खाना पहुंचाकर, जब हम खाना खा रहे थे तब भी आ गए थे मम्मी। तो मम्मी भी बाबू को लिए हुए हैं, और अभी ना नीचे ही बैठे हुए, इधर एक गेट है ना, तो उधर ही मम्मी बाबू को लेकर बैठे हुए थे, और हम उसका ना ऊपर से देख रहे थे। वो बदमाशी करते रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है, तो अब डल गया है। तो चलते हैं छत पर। और बेडशीट ना थोड़ा मचौड़ा हुआ ही लग रहा था, मचौड़ा ही, तो फिर उसको सही कर दी, और धूप आज कड़क वाली थी तो सब सूख जाएगा। तो यहाँ पर आ गए हैं, अब लाडो को करेंगे कपड़ा चेंज, तो उसके लिए कपड़ा निकाल लिए, पहले चुन चुन कर निकालना पड़ता है। और पेटी पर अभी कपड़ा सब ऐसे ही रखा हुआ है, उसको कब फोल्ड करेंगे अभी नहीं समझ में आता है। पहले तो मेरा ब्लाउज हो जाए तब मेरा दिल को सुकून आएगा, और आप लोग को भी, क्योंकि शायद 6-7 दिन तो हो ही गए हैं सिलते सिलते, तो सारा काम करने के बाद थोड़ा सा समय मिलता है तो उसमें बैठते हैं, तो ऐसा ही हो जाता है। पर ये है कि सिल लिए हैं फाइनली, और वो आप लोग देखिएगा कि कैसा सिलाया है, और आप लोग को कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। तो ये है कि इतना सारा जो मेहनत किए, एकदम माथा पच्ची किए, और रिजल्ट देखे एकदम दिल गदगद हो गया, मतलब दिल को सुकून आ गया था, जो कि आप देखिएगा। और यहाँ पर अब लाडो का कपड़ा खोल के, आज नहीं नहाएंगे, इसको बस कपड़ा चेंज करेंगे, और ऐसे रोने लगती है जैसे इसको नहलाने जा रहे हैं। तो जैसे ही लाडो देखती है कि मम्मी थोड़ी शांत बैठी हुई है और ऐसा में हमको मिल सकता है दूध, तो वो अपना जिद्दोजहद कर लेती है कि नहीं अब चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। और हम है कि मतलब नहीं अब ले लो बेटा, अब क्या करें जब तक अभी दूध नहीं छुड़ाए हैं तो। पर देखते हैं कब छुड़ाते, मन नहीं करता, एकदम कितना हालत ख़राब हो जाएगा इसका। और अभी मेरा हो रहा है तो उसका नहीं, बच्चे को थोड़ा सा ये हो जाता तो लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। पर छुड़ाएंगे, देखते हैं 2 साल कम से कम कंप्लीट कर दे, ऐसा सोचे हैं। तो बस इसका बाकी है, अभी फरवरी हो गया ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून में इसका बर्थडे है। तो देखते हैं उतना दिन तक हो पाता है या नहीं, मतलब पिला पाते हैं दूध या नहीं। तो यहाँ पर इसका अब पैंटू पहना दिए, 2-2 पैंटू पहनाते हैं इसीलिए कि इस समय तक इसको डायपर पहनाए रखते हैं तो वो पोटी नहीं करती है। और क्या करती है कि जब 12 बजेगा, 12:30, तो वो कर देती है। वैसे टाइम नहीं फिक्स रहता, पर फिर भी 2 पैंटू डाले रहते हैं कि अगर करे तो ज़्यादा हमको मेहनत ना लगे, और बस इसीलिए पहनाते हैं। और शाम में एक ही पहनाते हैं, और अगर लगता है कि नहीं की है दिन में पोटी तो फिर शाम में भी पहना देते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा इंतज़ाम करना पड़ता है दिमाग लगाकर। तो यहाँ पर पहना रहे हैं इसको स्वेटर, और इनर आज नहीं पहनाए हैं, टी शर्ट, फ्रॉक, गंजी और स्वेटर, इतना ही पहनाए हैं इसको। और
आज है शिवरात्रि, तो आप लोग पूजा तो कर ही लिए होंगे और हम भी करके आ गए हैं और अभी कर रहे हैं ब्लॉग एडिट। तो बज गए हैं अभी 7:30, तो सोचे कि आज रात तक ब्लॉग ये डाल दें। तो आप लोग देखिएगा और प्यार दीजिएगा। तो ये जो गिफ्ट है जो आप लोग को दिखाए थे, नज़दीक से नहीं दिखाए थे, तो यही वो प्यारा सा गिफ्ट है, कैमरा, जो कि एकदम मन मोह लेता है, लगता है ना, प्यारा सा क्यूट सा। तो यही है। और इसके पापा देखे तो बोले इतना छोटा सा कैमरा है, तो कैमरा नहीं है, बच्चे को खेलने के लिए, पर लगता है सेम टू सेम कैमरा है। अब लाडो को कपड़ा चेंज कर दिए हैं, अब इसको फीडिंग वगैरह भी करा दिए हैं, तो अब चलते हैं इसको लेके बाहर और कुछ खिलाए पिलाए इसको। फिर अब सीधा 3-4 के करीब बज रहा था, तो साड़ी में लगाएंगे फॉल। और साड़ी पहले कट कर लेते, तो लाइट कट गई, तो वो लाडो देख सकते हैं आ गई है मेरे पास ही है। मम्मी लेकर गए थे, पर जब काम करने लगते हैं तो नहीं, मम्मी चाहिए, क्योंकि मम्मी कुछ कर रही है, कुछ स्पेशल कर रही है। बस उसको ना कुछ चाहिए, सामान चाहिए, खेलने वाला, फेंकने वाला, तोड़ने वाला। वैसे उतना नहीं तोड़ती है, पर हाँ चाहिए खेलने वाला, नया नया चीज़ दिखना चाहिए। तो आ गई है, लाइट कटा हुआ, लाइट आएगा तो इसमें करेंगे पिक्को। तो मशीन इसीलिए लिए थे कि हमको पिक्को कराने के लिए कहीं जाना न पड़े। इसी चक्कर में साड़ी का कोरी ना सिल देते थे। यहाँ पर लाडो को लेकर आ गए बाहर, क्योंकि लाइट आएगा तब सिलेंगे। तो लाइट अभी नहीं आया था, जब तक कपड़ा धो दिए हैं और अब चलते हैं ऊपर। तो ऊपर आ गए हैं और लाडो बदमाशी करने लगी, क्योंकि अगर इसको नहीं, इसको बोलते ना कि नहीं छोड़ो बेटा, तो ये पूरा छीट देती, तो गिनहा जाती खुद भी और छत भी गिनहा जाता। तो अब डाल देते हैं कपड़ा। और अभी वही बोले ना 3-4 के करीब टाइम हो रहा था, और तो धूप अभी ना अभी भी कड़क ही रहती है, पर उतना नहीं रहती जितना ही 11-12 बजे रहती है। तो लाडो यहाँ पे बैठी हुई है और बाहर 5-6 लोग बैठे हुए थे, मतलब नीचे। तो यहाँ पर सर ढक लिए, क्योंकि मतलब छत ना घेरा हुआ नहीं है, तो ऐसे सामने से दिखता है। और जब कोई नज़र पड़ जाए किसी को भी, तो उन्हीं को लोग देखने लगते हैं, तो इसीलिए सर ढक लिए। और ऐसे उतना हम ये नहीं करते कि नहीं सर ढक के ही छत पर जाते हैं, इतना ये नहीं है। और मम्मी का ये भी नहीं रहता है, सामने से बोलते हैं, गुस्सा अंदर अंदर भले वो करते होंगे सर ढकने के लिए, पर नहीं, सामने से बोलते हैं। और अगर कहीं बाहर निकलते तो फिर तो बोलते ही हैं कि हम थोड़ा सा भी उघार होगा 1 सेकंड के लिए, तब फिर बोलेंगे। तो ऐसा कुछ रहता है। और गर्मी लग रही थी, स्वेटर पहने हुए, लाडो बिना स्वेटर के है, देख सकते हैं। तो स्वेटर नीचे थे तो इसीलिए पहने हुए थे, अब ऊपर आए तो थोड़ा देर के लिए खोल के तो आएंगे नहीं, तो इसीलिए स्वेटर पहने हुए। और लाडो को, हाँ सॉरी, लाडो को स्वेटर पहनाए थे, आप लोग ध्यान दिए होंगे। तो क्या किए, पानी ना पूरा गिन गिन के भिंगा ली, तो इसको दे दिए थे सूखने के लिए खोल के। तो इसीलिए ये बिना स्वेटर के, हमको अब भी याद आया जब एडिट कर रहे, तब ये बिना स्वेटर के है। तो क्या किए, इसको ना धूप में थी तो ठीक लग रहा था, नीचे गई तो ठंडी लगने लगा। बोल अभी उतना नहीं पाती है, पर इसको फिर इनर पहना दिए थे, क्योंकि स्वेटर तो नहीं सूखा था। और जब हम कपड़ा धो रहे थे तो मम्मी शायद कुछ काम से बाहर गए होंगे, मतलब इधर उधर, तो ये सो रही थी और उठी, तो फिर हम कपड़ा धोने लगे। तो ऐसे कांड कर दी। उसके बाद फिर देख सकते हैं अब जाएगी दादी के साथ, तो जूता ला के दी है, मेरे को चप्पल ला के दी कि अब चलो बाहर। तो हम कहाँ जाएंगे, मम्मी ही लेकर जाएंगे। और मेरा कैमरा हो गया है ख़राब, जो कि आप लोग देख लीजिए, खुद ही रिकॉर्ड जब कर रहे थे तो देख सकते हैं एकदम धुंधला, कुछ नहीं दिखने लगा। तो पतिदेव को भी बताए हैं, पर देखते हैं क्या करते नहीं करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कैमरा ख़राब हो गया, आगे का तो थोड़ा बहुत सही है। और ये उस रात को नहीं हो पाया, 13 फरवरी को, ये 14 फरवरी को हुआ है, पर आप लोग को पहले ही दिखा दिए, क्योंकि ये शिवरात्रि में पहने हैं, तो इसीलिए सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दे। तो फॉल इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से लग गया, करीब आधा घंटा में लग गया था फॉल, और कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा इसमें। तो देख सकते हैं मेरा ब्लाउज रेडी हो गया है इतनी मेहनत के बाद। और कैसा लग रहा है, फिटिंग आया होगा देखकर। और गला बहुत ही ज़्यादा डीप हो गया है, लंबाई में नहीं चौड़ाई में हो गया है। तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते थे, उसी चक्कर में हम सोचे थे कि ब्लाउज छोड़ देते बनाना, पर नहीं, बनाए हैं तो पहनेंगे। हाँ थोड़ा डीप हो गया, पर अब क्या कर सकते हैं।
तो कैसा तैयार हुआ है आप लोग ज़रूर बताइएगा। और मतलब खुद की मेहनत करने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट आए और पहनने में जो सुकून मिलता है, जो शायद पैसा दे के सिलवाते तो नहीं मिलता। तो फाइनली ब्लाउज बनकर रेडी हुआ और ये देखकर बड़ी ननद भी थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि वो मेरा साड़ी पहनेगी। वो मतलब बोल रहे थे कब पहनोगी, कब मतलब ट्रेंडिंग में जो साड़ी रहता है ना तो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी हिसाब से दिए थे बड़ी ननद। तो दीदी बन गया है और अब पहनेंगे। तो ये रहा पूरा फुल लुक, साड़ी ब्लाउज साथ में है। तो कैसा लग रहा है? तो बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप ब्लॉग पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा।